Which of the following are the socialist principles that are reflected in the directive principles of state policy? पहला है to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor. पहला स्टेटमेंट हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरा है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस. ये बात गलत है. फिर टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. ये भी सही है. आंसर वुड बी B1 and 3 ओनली आर करेक्ट. यहाँ पे सारा खेल इस सेकंड ऑप्शन को, सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने का था. अगर ये एलिमिनेट कर दिया तो देखो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया. बी पे हम आराम से आ जाएंगे. तो सेकंड स्टेटमेंट पे भी आते हैं, देखते हैं कैसे एलिमिनेट कर सकते थे. देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? वो प्रिंसिपल्स जो कि आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करें सोशलिज्म की, as they lay down the framework of a democratic socialist state, aim at providing social and economic justice, set the path towards welfare state. गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी करना है, स्टेट को डायरेक्ट करना है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कैसे करोगे वेलफेयर ऑफ द पीपल? बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर विच इज़ परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़. हमें यहाँ पे जस्टिस चाहिए, इनइक्वालिटीज़ को हमें कम करना है. ये कहाँ पे बोला गया है? आर्टिकल 38 में. फिर उसके बाद आर्टिकल 39 में आती हैं चीज़ें कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन एंड एवरीथिंग. एंड देन आर्टिकल 41, 42, 43, 43A, 47, ये सब आप पढ़ना. अब बात यह है कि सेकंड वाला कैसे एलिमिनेट करोगे? टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस. अब जब एससीज एंड एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन की बात आई तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्लिक हो जाना चाहिए कि ये तो गांधीयन आइडियोलॉजी की बात हो रही है. और गांधीयन आइडियोलॉजी की बात हो रही है तो आर्टिकल 46 की अगर बात हो रही है तो वी कैन से कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल की तो बात नहीं हो रही है ऑफ द डीपीएसपी. सेकंड एलिमिनेट किया, सारे एलिमिनेट हो गए. और आपको डिटेल में पता होने की ज़रूरत भी नहीं थी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन से थे. सारे डीपीएसपी याद नहीं है, कोई नहीं. बट जैसे ही आपने एससीज एंड एसटीज़ के बारे में देखा, वीकर सेक्शन के बारे में देखा, तो गांधीयन आइडियोलॉजी इमीडिएटली आनी चाहिए. बिकॉज व्हेन यू रेड मॉडर्न हिस्ट्री यू कुड रिलेट टू इट कि गांधी जी उनके फेवर में काफ़ी रहते थे, काफ़ी हेल्प कर रहे थे, काफ़ी मतलब कंसर्न थे. एंड वी रेड दिस ऑल थ्रू आउट मॉडर्न हिस्ट्री. इसके बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट मेड सेंस टुवर्ड्स गांधीयन आइडियोलॉजी, इवन दो यू कुड नॉट रिमेंबर एनी ऑफ दीज कि गांधीयन आइडियोलॉजी कौन सी है, सोशलिस्ट कौन सी है. बट लॉजिक अगर आप लगाते हैं यहाँ पे, यू कुड हैव डिराइव टू 1 and 3. इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्म्ड गेसिंग और इंटेलिजेंट गेसिंग जो हम बोलते हैं मेक सेंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, रादर देन जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर कि मुझे सोशलिस्ट याद आ जाए या कुछ भी याद आ जाए. याद ही करना है तो फिर सारे आर्टिकल्स पढ़ो आप. 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 सभी आर्टिकल्स को पढ़ो या याद करो. तो उस केस में भी कर सकते हो. नहीं याद आ रहे हैं, जो कि कॉमन इंसान के साथ प्रॉब्लम रहती है, तो आप ऐसे कर सकते थे इसको.